हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ विथ रोशनी। पिछली वीडियो में हमने डिटेल में समझा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। आज का वीडियो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ये वही राइट्स हैं जो आपको सिर्फ इंडियन सिटीजन होने की वजह से मिलते हैं, जो गवर्नमेंट भी आपसे बिना किसी वजह से नहीं छीन सकती, जो आपको पावर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं। अगर आप अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानते हो तो कोई भी आपको इजीली एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। इसलिए आज मैं फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगी। Part 1. What are fundamental rights? सबसे पहला सवाल, फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है? तो अगर सिंपल वर्ड्स में समझें तो फंडामेंटल राइट्स वो बेसिक राइट्स हैं जो बिना किसी कंडीशंस के सिटीजन्स को मिलते हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बेसिक, फाउंडेशन जैसे। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 में दिया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट भी आपके फंडामेंटल राइट्स को मनमाने तरीके से वायलेट नहीं कर सकती है। अगर ऐसा करती है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। Part 2. Importance of fundamental rights. अब क्वेश्चन ये है कि हमें फंडामेंटल राइट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हिस्ट्री समझो। ब्रिटिश रूल के टाइम इंडियंस के पास बोलने की आज़ादी नहीं थी, इक्वालिटी नहीं थी और अरेस्ट ईजिली हो जाता था। फिर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा कि अब स्टेट सिटीजन से ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा, सारी पावर सिटीजन्स के हाथ में होगी। इसलिए फंडामेंटल राइट्स का मेन पर्पस है इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना और गवर्नमेंट की पावर को लिमिट में करना और सबसे इम्पॉर्टेंट डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाना है। Part 3. Types of fundamental rights. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि पहले 7 हुआ करते थे। नंबर फर्स्ट, राइट टू इक्वलिटी, जो कि आर्टिकल 14 to 18 में दिया गया है। इस राइट का मतलब है कि लॉ के सामने सब बराबर हैं, चाहे आप रिच हों, पुअर हों, वुमेन हों या मैन हों। और गवर्नमेंट रेस, कास्ट, रिलीजन, जेंडर या स्टेटस के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। एग्जाम्पल से अगर समझें तो अगर गवर्नमेंट बोले कि किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को जॉब मिलेगी तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। नंबर 2, राइट टू फ्रीडम। ये आर्टिकल 19 से 22 के अंडर दिए गए हैं। ये राइट्स आपको फ्रीली जीने का हक देते हैं। इसमें शामिल हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू मूव फ्रीली, फ्रीडम टू चूज़ प्रोफेशन। एग्जाम्पल, आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हो लेकिन रीज़नेबल लिमिट्स के अंदर। यहीं पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि राइट्स ऑब्सोल्यूट नहीं होते। इन पर पब्लिक ऑर्डर और स्टेट की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। नंबर 3, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये आर्टिकल 23 एंड 24 में दिया गया है। इसका मतलब है कि किसी को ज़बरदस्ती काम करवाना इलीगल है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बैन है और डेंजरस वर्क में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड है। एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को किसी फैक्ट्री में काम करवाया जा रहा है तो ये उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा। नंबर 4, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आर्टिकल 25 से 28 के बीच दिया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, मतलब हर पर्सन को अपना रिलीजन फॉलो करने का हक है। गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को फोर्स नहीं कर सकती, ना ही किसी रिलीजन को बैन कर सकती है, लेकिन किसी भी रिलीजन को पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। नंबर 5, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है। इसका पर्पस है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के कल्चर को प्रोटेक्ट करना। इस राइट का यूज़ करके माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अपनी लैंग्वेज और अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकती हैं। नंबर 6, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये आर्टिकल 32 में दिया गया है। इसे B.R. अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। इसका मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं
कोर्ट रिट इशू करती है और आपके राइट को प्रोटेक्ट करती है। Part 4. Why our fundamental rights are not absolute. एक इम्पॉर्टेंट बात, फंडामेंटल राइट्स अनलिमिटेड नहीं होते हैं। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन करना और सिक्योरिटी इंश्योर करना भी तो ज़रूरी है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस मेंटेन करता है और राइट्स प्लस ड्यूटीज़ दोनों पे फोकस करता है। 2, 3 आज हमने डिटेल में समझा फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, उनके टाइप्स क्या हैं और कोर्ट का रोल क्या है। अगर आप अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानते हो तो आप एक अवेयर सिटीजन हो और इससे डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग बनती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में। दिस इज़ रोशनी साइनिंग ऑफ।